हेलो गाइस, हम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपील के सेक्शन करेंगे 96 से लेके 112 तक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल लीजिए, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोल लीजिए या आपका पेपर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 96 से लेके 112 तक। ठीक है, तो इसमें हमें बात करनी है विच प्रोविजन ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड डील विद द अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, यानी कि जो डिग्री हुई है, ठीक है, उसकी जो अपील जाएगी कि इस डिग्री के अगेंस्ट में अपील में जाना है, ठीक है, तो वो कौन सा सेक्शन के तहत जाएगी? तो उसका सेक्शन है आपका 96। ठीक है, सेक्शन 96 उसकी बात करता है। ठीक है, तो पहले ही सेक्शन है, सेक्शन 96 बात करता है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, यानी कि ओरिजिनल डिग्री है उसके अपील में जाना। ठीक है, और रही बात 98 की, तो 98 आपका बात करता है कि decision when appeal heard by two or more judges decision where appeal heard by two or more judges के द्वारा सुना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंडर सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी एन अपील लाई अगेंस्ट दी। सेक्शन 96 के तहत अपील किसकी जाती है? आपका ओरिजिनल डिग्री के तहत जाती है। ठीक है, तो किसकी जाती है? ओरिजिनल डिग्री। तो आंसर क्या है? बी। No appeal shall lie from a degree of passed by the court with the consent of parties. No appeal, कोई अपील नहीं जाएगी lies from a degree passed by the court with the consent of parties। ये वाली बात क्या कहाँ लिखी गई है? ये लिखी गई है आपका 96(3) में। ठीक है, तो 96(3) में ये बात लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी अपील टू अप्लाइज टू अपील फ्रॉम किस 96 किससे रिलेटेड बात करता है? ओरिजिनल डिग्री की बात करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। सेकंड अपील शैल लाई फ्रॉम एनी डिग्री एज प्रोवाइड अंडर सेक्शन 102, यानी कि सेकंड अपील की बात कौन सा सेक्शन करता है? 102 कहता है। व्हेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओरिजिनल सूट इज फॉर रिकवरी ऑफ मनी नॉट एक्सीडिंग, यानी कि नॉट एक्सीडिंग, यानी कि सेकंड अपील किसके बेस पे जाएगी? आपका वो जाएगी आपका बी 25,000। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेकंड अपील शैल नॉट लाई एनी डिग्री एज प्रोवाइड अंडर सेक्शन 102 व्हेन द सब्जेक्ट मैटर ओरिजिनल इज नॉट एक्सीडिंग 25,000। अगर वो एक्सीड नहीं कर रहा 25,000 को एक्सीड, यानी कि 25,000 तक का मनी मैटर है, ठीक है, तो उसकी अपील 25 से कम है तो नहीं जाएगी सेकंड अपील, और ज्यादा है तो सेकंड अपील भी जा सकती है। इंपॉर्टेंट है 25,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ 102 में ये बात लिख रखी है उन्होंने। अगला क्वेश्चन है एवरी डिग्री एंड ऑर्डर एवरी डिग्री एवरी डिग्री एंड ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट इज अपीलेबल, इज इट ट्रू? क्या एवरी डिग्री एंड ऑर्डर, जितनी कोई भी डिग्री हो कोई भी ऑर्डर हो तो उसकी क्या अपील डिग्री या हर अपील की जाएगी? तो आंसर इज नो, हर की नहीं जाएगी। तो इसका आंसर क्या है? बी। ठीक है, सिर्फ देखो 100 में तो आपका 100 में बता रखा है सेकंड अपील के बारे में, जो डेफिनेशन है सेकंड अपील की वो 100 में, 102 में उसमें लिमिटेशन बता रखी है। अगला है 96(4). 96(4) क्या कहता है कि सीपीसी इंसर्टेड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट पास, ये आपका 96 का सबसेक्शन 4, ये कब किस लिए होता है? अपील इन पेटी केसेस। अपील इन पेटी केसेस, जो छोटे अपील छोटे वो होते हैं, पेटी केसेस होते हैं, उनमें अपील के बारे में, तो 96(4) उससे डील करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? नो अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिग्री पास बाय एक्स पार्टी की, मतलब ऐसा ही हमें इनकरेक्ट रॉन्ग वाली ढूंढनी है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, बाकी सब करेक्ट है। तो बी वाली बात है कि अपील वैसे जा सकती है एक्स पार्टी की अपील, तो ये कह रहे हैं नो अपील। ठीक है, तो ये वाली बात गलत है। सीपीसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी चीज करेक्ट दे रखी है? अपीलेंट कोर्ट शैल हैव पावर टू डिटरमाइन अ केस फाइनली, अपीलेंट कोर्ट जो होगी शैल हैव पावर टू डिटरमाइन एज केस फाइनली, जो अपीलेंट कोर्ट होगी वो केस को फाइनलाइज भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है हमारा सीपीसी राइट टू अपील इज, राइट टू अपील क्या है हमारा? राइट टू अपील है हमारा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्या है हमारा? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो इसका आंसर है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है ये हमारा वेस्टेड राइट है। ठीक है, वेस्टेड राइट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। क्या राइट है? राइट टू अपील हमारा वेस्टेड राइट है। सेकेंड अपील अंडर सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी लाइज बिफोर सेक्शन 100। सेकेंड अपील आपका किसके सामने जाती है? हमेशा हाई कोर्ट के सामने जाती है। ठीक है, तो सेकंड अपील हमेशा किसके सामने जाएगी? हाई कोर्ट के सामने। तो आंसर बी है। वट वेयर डज द सेकंड अपील शैल लाई अंडर सेक्शन 100, तो सेक्शन 100 के तहत सेकंड अपील आपकी कहां जाएगी? आपका हाई कोर्ट जाएगी। तो इसका आंसर क्या है? ए। अगला हमारा एसेंशियल कंडीशन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 101
CPC फॉर प्रेफरिंग सेकंड अपील इज, सेकंड अपील के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि मतलब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आ रहा हो तभी जा सकते हो, तो इसका आंसर क्या है बी। ठीक है, द सेकंड अपील इज परमिसिबल ओनली इफ द फाइंडिंग इन परवर्स व्हिच हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सेकंड अपील तभी परमिसिबल होगी जब फाइंडिंग परवर्स हो। ठीक है, तो ये वाली बात क्या बोली गई थी, दिनेश कुमार वर्सेस यूसुफ अली के केस में बोली गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन। ठीक है, ठीक है, यानी कि आप इसे ऐसे समझिए कि आपका सेकंड अपील तभी परमिसिबल होगी जब कुछ दुष्टि हुई हो या कुछ करप्शन आया, मतलब यानी कि कुछ सही से प्रॉब्लम आई हो तभी होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ गई कोई। अगला क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी सेकंड अपील लाइज टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी डिग्री पास्ड इन अपील बाय एन सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट इफ इज इट इन्वॉल्व, अगर क्या क्वेश्चन है, सब्सटेंशियल लॉ क्वेश्चन एंड सब्सटेंशियली क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी कि आपका 100 में आपकी तभी अपील जाएगी जब उसमें क्वेश्चन क्या उठेगा, सब्सटेंशियली क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तभी आपकी 100 में अपील होगी। ठीक है, अगला है हमारा, इन अपील ऑफ अंडर सेक्शन 100 व्हाट शुड बी प्रिजर्वली स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ अपील। मेमोरेंडम ऑफ अपील में क्या होना चाहिए आपका, क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, जब सब्सटेंशियली क्वेश्चन ऑफ लॉ तभी होगा। What does the recent judgment of the Supreme Court of Union of India, Diler Singh versus Union of India versus Diler Singh के में क्या किस पे बात हुई थी, सेकंड अपील पे बात हुई थी, तो इसका आंसर क्या है, ए। अंडर सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी सेकंड अपील लाइज टू द हाई कोर्ट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ किस ग्राउंड पे होगी, आपका सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी। ठीक है, सेकंड अपील अंडर सेक्शन 100 इज अपीलेबल, अपीलेबल किस बात पे होगी, आपका सब्सटेंशियली क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेशन बाय हाई कोर्ट, नोट डाउन प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज नॉट फॉर्मुलेटेड बाय द हाई कोर्ट, उस पे हाई कोर्ट ने कोई अपनी अपील बात ना करी हो, या अपीलेंट डिग्री पास बाय द एक्स पार्टी, या कोई अपीलेंट डिग्री हो वो पास बाय द एक्स पार्टी, यानी कि कोई अपीलेंट डिग्री हो एक्स पार्टी पे कोई अपीलेंट ने दिया तो फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। मान लो आपका सीनियर सिविल जज ने दिया, ठीक है, अब एक्स पार्टी कर दिया, फिर वो अपील में गए आपका डिस्ट्रिक्ट जज के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के बाद भी आपका हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज ऑन सेकंड अपील, सेकंड अपील पे आपका कौन सा केस डील करता है, तो सेकंड अपील पे करता है आपका मदन लाल वर्सेस बाई किशन, तो इसका आंसर क्या है, ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर सेक्शन 100 ए, 100 सेक्शन 100 ए of CPC where an appeal from original or appellant degree or order is heard and decided by the single judge of high court, तो क्या होगा, तो उसमें बताया गया है कि आपका नो फर्दर अपील shall lie from the judgment and degree of single judge, कि मतलब नो फर्दर अपील shall lie from the judgment and degree of such single judge, तो उसके बेस पे नहीं होगा, तो इसका आंसर ए है। अगला है, इफ द अपील इज हेयर्ड बाय द सिंगल जज बेंच एंड हाई कोर्ट ऑफ अ हाई कोर्ट व्हाट डज फर्दर अपील लाइज। अब आप मान लो एक सिंगल जज ने सुना, ठीक है, और एक सिंगल जज ने, क्या आप डिवीजन बेंच पे अपील लगा सकते हो, तो आंसर है नो, आप फर्दर अपील नहीं कर सकते, नो फर्दर अपील। ठीक है, ये बात कहाँ करा गया, 100A में बात कर रखा है, तो इसका आंसर क्या है, बी, नो फर्दर अपील। यानी कि हाई कोर्ट में अगर आपने कुछ सेकंड अपील लगाई है, पहले कोई सेकंड अपील हमेशा ऑलवेज लाई ऑन दी इन दी हाई कोर्ट, और अगर वहां पे किसी सिंगल जज ने सुना है, ठीक है, तो आप दोबारा से अपील नहीं लगा सकते कि डबल बेंच सुनी जाए। ठीक है, तो उसकी अपील नहीं जाएगी। सेकंड अपील बिफोर द हाई कोर्ट इज एंटरटेन ऑन किस क्वेश्चन पे, सेकंड अपील हाई कोर्ट कब वो भी कब एंटरटेन करेगा, आपका सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो इसका आंसर क्या है, सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर सेक्शन ऑफ सीपीसी सेकंड अपील कैन बी फाइल्ड, सेकंड अपील कब फाइल करी जाएगी, आपका 100 सेक्शन 100 में करी जाएगी, तो इसका आंसर सी है। सेकंड अपील अंडर सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी, 100 ऑफ सीपीसी का है ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, जब सब्सटेंशियली क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो इसका आंसर क्या है, बी। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल नो सेकंड अपील लाइज इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी नॉट एक्सीडिंग, कम नहीं लगेगी, जब आपका सेकंड अपील सिर्फ 25,000 तक से ऊपर है तो सेकंड अपील लग सकती है, और दूसरी बात वो क्वेश्चन सब्सटेंशियली क्वेश्चन ऑफ लॉ आना चाहिए, और अगर 25,000 से कम है तो उसकी सेकंड अपील जाएगी भी नहीं, और सेकंड अपील जब कहा जाएगी आपका 102 में जाएगी अगर वो 25,000 से है। नो सेकंड अपील, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि नो सेकंड अपील लाइज इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी नॉट एक्सीडिंग 25,000। ठीक है, इन अ सेकंड अपील री एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इज
रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस आपका कब होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नॉट परमिसेबल, यानी कि रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस यानी कि दोबारा से एविडेंस को लेकर आने की परमिसेबल नहीं होगी सेकंड अपील में, ठीक है। तो 100 में ये बताया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन प्रोवाइड द ग्राउंड्स ऑफ सेकंड अपील, ग्राउंड्स ऑफ सेकंड अपील के बारे में कहाँ बताया गया, बी में बताया गया, ठीक है, यानी कि 100 में बताया गया। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ एप्लीकेबल एप्लीकेशन ऑफ सेकंड अपील आर, सेकंड अपील के क्वेश्चंस क्या क्या होंगे आपका, 1 डी है इसका आंसर वैसे तो, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुडिशियल ऑप्शन, और आपका नॉन कंसिडरेशन ऑफ एडमिसिबल एविडेंस, और आपका फोर्थ लोअर कोर्ट कंसिडरिंग इररेलेवेंट एविडेंस। तो इस ग्राउंड पे आप जा सकते हो सेकंड अपील में, तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन ये सेकंड अपील के ग्राउंड्स क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुडिशियल ओपिनियन का कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, और आपका या तो फिर दूसरी बात कि नॉन कंसिडरेशन ऑफ एडमिसिबल एविडेंस, यानी कि एडमिसिबल एविडेंस ना हो, या लोअर कोर्ट कंसिडरिंग इररेलेवेंट एविडेंस, यानी कि लोअर कोर्ट ने कंसिडरिंग इररेलेवेंट एविडेंस को एविडेंस मान लिया हो, ठीक है। अब सेकंड अपील अंडर सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी लाइज टू द हाई कोर्ट, लाइज टू द हाई कोर्ट कब करेगा आपका, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इसमें इसका आंसर है ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात आएगी तभी होगा, ठीक है। नो सेकंड अपील शैल लाई फ्रॉम एनी डिग्री ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओरिजिनल सूट फॉर रिकवरी नॉट एक्सीडिंग 25,000, तो इसका आंसर क्या है, सी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी, ठीक है। नो सेकंड अपील शैल लाई अंडर सेक्शन 102 फ्रॉम द डिग्री व्हेन द अमाउंट ऑफ नॉट एक्सीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो यानी कि आपका 25,000 25 का है ये डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर सेक्शन 104 ऑफ सीपीसी एन अपील कैन बी प्रेफर्ड अगेंस्ट, एन अपील प्रेफर्ड अगेंस्ट किसके अगेंस्ट प्रेफर करी जाएगी आपका, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 91 टू रिफ्यूज परमिसिबल ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यानी कि ए, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95 कंपनसेशन, ठीक है, कैन बी प्रेफर्ड, और आपका एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 92, तो यानी कि ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर क्या है, डी। अगला है, वेदर एन अपील अगेंस्ट अ डिसीजन इन अपील ऑफ अपीलेंट बेंच ऑफ स्मॉल कॉजेस कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वुड लाई बिफोर, स्मॉल कॉजेस कोर्ट की जो अपील होगी वो कहाँ जाएगी आपका, नो अपील शेल लाई, ठीक है, उनकी स्मॉल कॉजेस कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वुड नहीं जाती, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी। What is which of the following is not a correct regarding the power of appellant court, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर बताया गया कि अपीलेंट कोर्ट की क्या क्या पावर है, पर हमें इसमें बताना है कि कौन सी नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है, तो इसमें आंसर क्या है, सी, ठीक है, अपीलेंट कोर्ट हैज पावर टू टेक एडिशनल एविडेंस, ठीक है, तो नॉट करेक्ट, यानी कि नॉट करेक्ट कि आपका करेक्ट नहीं है, तो ये वाली बात करेक्ट नहीं है, बाकी सारी बात करेक्ट है। अपीलेंट कोर्ट हैज पावर टू डिटरमाइन अ केस फाइनली, अपीलेंट कोर्ट हैज पावर टू रिमांड द केस, और अपीलेंट कोर्ट हैज पावर टू फ्रेम इश्यूज एंड प्रेफर देम फॉर ट्रायल, तो सारे कर सकते हैं, बट ये नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पावर ऑफ अपीलेंट कोर्ट, इनमें से क्या पावर नहीं है उनकी, पावर ऑफ एडिशनल एविडेंस, ठीक है, तो यानी कि अगर मान लो क्या अगर आपसे पूछा जाए कि अपीलेंट कोर्ट एडिशनल एविडेंस ले सकती है क्या, तो आंसर है यस, पर यहाँ पर क्या लिखा कि अपीलेंट कोर्ट हैज नो पावर, तो यहाँ अगर नो वर्ड ना होता ना तो ये भी करेक्ट होता, पर यहाँ पर नो है तो ये इसलिए गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप ये इन शॉर्ट में समझिए कि अपीलेंट कोर्ट को पावर है कि वो एडिशनल एविडेंस ले सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग इन द पावर ऑफ अपीलेंट कोर्ट, इनमें से कौन सी चीज आपका नॉट इंक्लूडिंग पावर ऑफ में नहीं आता, ठीक है, कि वो टू ट्राई केस दी नोवो, यानी कि स्टार्टिंग से केस चला सके, तो बी वाली पावर नहीं है। बाकी ये भी पावर है टू डिटरमाइन द केस फाइनली, टू रिमांड द केस, टू टेक एडिशनल एविडेंस, ये सब कर सकती है, ठीक है, पर आपका ये बी वाला काम नहीं कर सकती। An appeal shall lie only for from such order as provided under the CPC. Appeal shall lie only for from such order as provided, तो B है इसका आंसर, which is not correct, इसमें से हमें कोई not correct वाली ढूंढे, in respect of powers of appellant court, power of appellant court does not have the power to take additional, not correct, ठीक है, not correct नहीं ढूंढनी हमें, ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, और ये भी कर सकती है, बट अगर यहाँ नो वर्ड ना होता ना तो ये भी करेक्ट होता, ठीक है। Which one of the following combination is mismatched under CPC, इनमें से कौन सी चीज आपका मिसमैच हुई है, ठीक है, तो आपका इसमें मिसमैच जो हुई है, टेम्परेरी इंजेक्शन आपका ऑर्डर 39 में दे रखा है, ठीक है, राइट ऑफ लॉज ऑफ कैविट आपका 148 में दे रखा है, ठीक है, आपका सूट ऑफ प्रॉपर सूट अंडर 33 में भी सही दे रखा है, पावर ऑफ अपीलेंट कोर्ट सेक्शन 102 ये गलत रखा है,
पावर ऑफ अपीलेंट कोर्ट को 102 में पावर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि हमें गलत ढूंढना था, तो डी है इसका आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? तो इसमें आपका है एन अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिग्री, तो अपील एक्स पार्टी की ओरिजिनल डिग्री की जा सकती है, वन भी ठीक है। नो अपील शैल लाई ऑफ अ डिग्री पास बाय द विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, अगर कंसेंट डिग्री के थ्रू गया, नो अपील शैल लाई, ठीक है। नो अपील शैल लाई 96 के सब क्लॉज 3 में आई थिंक, ठीक है। तो ये वाली बात है, तो इसका आंसर ये है। हमारे अपील वाले से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से सारे डील हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।